अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप तमाम हजरात। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम हजरात खैर आफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि मैं आप हजरात के लिए आज बहुत ही अहम क्लास यानी बहुत ही अहम सबक पढ़ाने जा रहा हूं। स्टूडेंट, जिसे हम और आप दरक्षा उर्दू हिस्सा दोम क्लास 10th यानी मैट्रिक वालों के लिए बहुत ही अहम सबक है। स्टूडेंट, इससे पहले मैं आम हजरात को बिजली का खंबा और नज़्म बहुत आसान थी, पहले ये सारी बातें यानी ये नज़्म पढ़ा चुका हूँ, जिसके राइटर यानी मुसन्निफ थे निदा फाजली। और आज जो स्टूडेंट पढ़ाने जा रहा हूँ वो है आपका खड़ा डिनर, है ना, जिसे हम अंग्रेज़ी में बोफे डिनर कहते हैं, जिसके राइटर यानी लेखक मुसन्निफ हैं सैयद मोहम्मद जाफ़री। स्टूडेंट, इससे पहले मैं आप हजरात को खरा डिनर पढ़ाने से पहले ये बात गोशुगुजार कर देना चाह रहा हूँ कि स्टूडेंट, जो भी आप सबक पढ़ रहे हैं, जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, उस सबक को, उस चैप्टर को, उस नज़्म को जो लिखने वाले लेखक हैं, मुसन्निफ हैं, स्टूडेंट, ज़्यादातर क्वेश्चन यही मुसन्निफ के हालात ज़िंदगी से आता है। इस वजह से स्टूडेंट मैंने ये मुनासिब समझा कि क्यों नहीं आप हजरात को मुसन्निफ के हालात से रोशनास करा दूं, उनके हालात ज़िंदगी से वाकिफ़ करा दूं, ताकि आप आसानी से एग्ज़ाम में स्टूडेंट कलम तोड़ कर लिख सकें। इस वजह से मैंने आप हजरात के लिए मैं सैयद मोहम्मद जाफ़री की हालात ज़िंदगी पर रोशनी डालने की जरात कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, इस उम्मीद के साथ कि इस नाचीज़ की बात को बगौर समाअत फरमाएंगे। स्टूडेंट, सैयद मोहम्मद जाफ़री कह रहे खरा डिनर जो लिखे हैं सैयद मोहम्मद जाफ़री, है ना, उनका तारुफ क्या है मुख्तसर, कह रहे उनका असल नाम सैयद मोहम्मद जाफ़री है। क्या है असल नाम, क्या है, सैयद मोहम्मद जाफ़री है, और उसी नाम से मशहूर भी है। क्या है, और इसी नाम से वह मशहूर भी है। स्टूडेंट, आगे है जाफ़री की पैदाइश कब हुई, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है। क्या है, मुसन्निफ की पैदाइश कि जाफ़री की पैदाइश सन 1905 ईस्वी में लाहौर में हुई। कहाँ, लाहौर जो पाकिस्तान के अंदर है ना। कर वालिद का नाम सैयद अली जाफ़री था। क्या था, सैयद अली जाफ़री था। उनकी तालीम और तरबियत यानी परवरिश फूफीज़ाद भाई सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला रिजवी के ज़ेर साया हुई, यानी उनकी निगरानी में इनकी क्या है, पूरी परवरिश हुई, है ना, तरबियत तालीम वगैरह। कह जो खुद ही शोबा तालीम और तदरीस से वाबस्ता थे, यानी खुद ही क्या है, वो जो है फूफीज़ाद भाई अब्दुल्ला साहब, ये क्या है, वो खुद क्या है, शोबा तालीम और तदरीस से वाबस्ता थे, यानी उसमें पढ़ते पढ़ाते थे। कह रहे हैं कि रिजवी साहब का शुमार अपने वक्त के साहिब किरदार और आला तालीम याफ्ता असातिज़ा में यानी उस्तादों में हुआ करता था। आगे है स्टूडेंट कि जाफ़री ने शुरू में अरबी, फ़ारसी और अंग्रेज़ी की तालीम हासिल की, और सन 1922 ईस्वी में इम्तियाजी नंबरों से मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। फिर साइंस के मज़ामीन में BSc ऑनर्स किया। फिर फ़ारसी और अंग्रेज़ी अदबियात में MA की डिग्री हासिल की। स्टूडेंट, आपसे ये पूछा जाएगा कि सैयद मोहम्मद जाफ़री ने शुरू में कौन सी तालीम हासिल की, तो अगर आपको यहाँ याद होगा तो आप लिखेंगे कि अरबी, फ़ारसी और अंग्रेज़ी की तालीम हासिल की। करें कब, और 1922 यानी 22 में इम्तियाजी नंबरों से मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। कब, ये भी पूछा जाएगा कि मैट्रिक का इम्तिहान सैयद जाफ़री ने कब पास किया, तो अगर आपको याद होगा तो वहाँ से स्टूडेंट धीरे से आप टिक करेंगे कि सैयद मोहम्मद जाफ़री ने सन 1922 ईस्वी को इम्तियाजी नंबरों से मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। कह रहे फिर मज़ामीन के साइंस के मज़ामीन में BSc, है ना। कह रहे किस मज़ामीन से उन्होंने क्या है BSc किया, तो आपको अगर पता होगा कि साइंस से उन्होंने BSc किया, है ना, ऑनर्स किया। कह रहे फिर फ़ारसी और अंग्रेज़ी अदबियात में MA की डिग्री ली। आगे है स्टूडेंट कि सैयद मोहम्मद जाफ़री को तस्वीर कशी, इन तस्वीर कशीदन का मज़दर होता है फ़ारसी में खींचना, यहाँ होगा क्या, बनाना। ख़ताती और मुसव्वरी से भी दिलचस्पी थी, उन्होंने इस फ़न में भी महारत हासिल की
कॉलेज ऑफ ऑनर्स में दाखिला लिया और अब्दुर्रहमान चुगताई और फिरोजुद्दीन जैसे माहिरीन फ़न से इल्म हुनर हासिल किया। आगे है स्टूडेंट कि आप महकमा इत्तलाआत के अहम मनसब पर भी फायज रहे और महकमा की तरफ से ईरान भी गए। कर 1966 में सुबुकदोश हो गए यानी रिटायर हो गए। कर 1967 ईस्वी में सैयद मोहम्मद जाफरी का इंतकाल हो गया। इंतकाल कब हुआ? सन 1966 में। पैदाइश हुआ था सन 1905 में और उनका इंतकाल हुआ सन 1966 यानी 66 में 76 में यानी 76 में, सॉरी, का पैदा हुआ 1976 ईस्वी में, उनका इंतकाल हो गया। आगे स्टूडेंट कि शूफ़ाए तहरीर सैयद मोहम्मद जाफरी की मज़ाहिया शायरी का मजमुआ है। आपसे ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाएगा कि शूफ़ाए तहरीर सैयद मोहम्मद जाफरी की मज़ाहिया शायरी का मजमुआ क्या है। तो आपको अगर याद होगा तो आप बताएंगे शूफ़ाए तहरीर। आगे कि उनकी ज़बान में पुख्तगी और चाशनी भी है। उरूज़ वज़न और अल्फाज तराकीब में भी महारत रखते थे। स्टूडेंट आगे है कि नज़्म खरा डिनर जो हम पढ़ रहे हैं उसकी तलखीस क्या है। आगे कह रहे हैं उसमें क्या क्या मज़ामीन हैं, क्या क्या बातें हैं। तो वही कह रहे हैं कि ज़ेर निसाब नज़्म खरा डिनर सैयद मोहम्मद जाफरी की एक मज़ाहिया नज़्म है। इस नज़्म में तंज़ व मज़ा दोनों का इस्तेमाल किया गया है, यानी मज़ा की बातें हैं और तंज़ की बातें हैं, तनकीदी बातें हैं। कह रहे हैं कि शायर ने अपने मखसूस मज़ाहिया अंदाज में जदीद दौर में खाने पीने के तरीक़ा और वज़ा गो अपने मज़ाह का निशाना बनाया है। यानी जो आज नया दौर है, जो आज खाने पीने का रिवाज है, तरीक़ा है, कुछ ही अलग ही क्या है, कुछ बहुत ही अलग है पहले ज़माने से और आजकल के ज़माने में। वही कह रहे हैं कि जिसे अंग्रेज़ी तहज़ीब में वो बूफे डिनर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बूफे डिनर कहा जाता है या किया जाता है। कह रहे हैं खाने का ये तरीक़ा मगरिबी तहज़ीब से मुस्तार लिया गया है। मुस्तार में लेना मतलब उधार लेना है ना। ये मगरिबी तहज़ीब यानी यूरोप अमेरिका वगैरह से क्या इसको उस तहज़ीब को अपनाया गया, लिया गया है। कर हकीकत यह है कि हमारी मशरिकी तहज़ीब के लिए है ना नामुनासिब है, लेकिन जो तरीक़ा हमारे नबी बतला कर चले गए इस तरीक़ा के ख़िलाफ़ है। हमारे नबी की जो सुन्नत है उस सुन्नत के ख़िलाफ़ है क्या ये बूफे डिनर। लेकिन जिस तरह आज के दौर में मशरिकी तहज़ीब पर ज़राए इब्लाग के ज़रिया हमला हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं? ज़राए इब्लाग के ज़रिए से हमला हो रहे हैं। आगे है स्टूडेंट कि आलमी सतह पर जिस तरह मगरबी तहज़ीब व मुआशरत के असरात आम होते जा रहे हैं उसकी लहर खाने की वजह और उसके तरीके पर भी पड़ रही है ना, पड़ चुकी है। आगे है कि चुनांचे आज बूफे डिनर का तरीक़ा भी हमारे यहाँ आम हो चुका है। क्या हो चुका है? आम हो चुका है। शायर खाने के इस अंग्रेज़ी तरीक़ा को पसंदीदा नज़रों से नहीं देखते हैं। उन्होंने खरा डिनर के उन्वान से नज़्म लिखकर इसका मजाक उड़ाया है। 5 बंदों की इस नज़्म में उन्होंने बूफे डिनर में मसरूफ़ शुरका की मुख्तलिफ़ तस्वीर यानी तस्वीरें पेश की हैं और मज़ाहिया अंदाज में अंग्रेज़ी तहज़ीब के तरीक़ा ताम का मज़म्मत किया है। तो आई होप स्टूडेंट ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब चलते हम खरा डिनर की तरफ पढ़कर इंशाअल्लाह हम हर लाइन को समझाने की कोशिश करेंगे। ज़रा आप गौर से सुने। कह रहे स्टूडेंट कि खरा डिनर है गरीब उद्दियार खाते हैं। क्या कहते हैं? खरा डिनर है गरीब उद्दियार खाते हैं, बने हुए शतरे बेमुहार खाते हैं, बेमहार खाते हैं और अपनी मेज़ पर होकर सवार खाते हैं, कुछ ऐसी शान से जैसे उधार खाते हैं। शिकम गरीब की यूं फर्स्ट एड होती है, डिनर के साये में फौजी परेड होती है। यानी इस शेर के अंदर उन्होंने ये कहा कि खरा डिनर गरीब उद्दियार, गरीब लोग क्या है खाते हैं, है ना, बने हैं शुक्र बेमिहार खाते हैं। यानी ये कह रहे हैं इस शेर के अंदर खरा डिनर तो कहते हैं रात का खाने को शतरे बेमिहार से मैंने बेलगाम ऊँट, यानी इस तरीके से खाते हैं कि जिस क्या ऊँट के अंदर लगाम ना हो,
किस तरीके से, अगर ऊँट के अंदर लगाम नहीं है तो वो इस तरीके से भागती है, इस तरीके से भागता है कि उसको पकड़ना आपकी क्या है, मुश्किल है, मुहाल है। उसी तरीके से ये डिनर में, बूफे डिनर में, खरा डिनर में लोग कैसे खड़े होकर खाते हैं, ऐसे छूटते हैं जैसे उसको कभी खाने से मुलाकात हुई ही नहीं है। यानी इसी तरह करें, अपनी मेज़ पर होकर सवार खाते हैं कुछ ऐसी शान से जैसे उधार खाते हैं। क्या कुछ इस शान से खाते हैं जैसे क्या, लोग उधार खा रहे हैं, फ्री में खा रहे हैं, यानी उधार ऐसे खाते हैं जैसे चढ़ बैठते हैं उस पर, है ना। शिकम गरीब की यूं फर्स्ट एड होती है, या करें गरम, शिकम गरीब की, शिकम मने पेट, है ना, शिकम गरीब की यूं फर्स्ट एड होती है, डिनर के साय में फौजी परेड होती है। यानी ऐसे हो रहे हैं जैसे फौजी लोग क्या इसके साय में क्या कर रहे हैं, परेड कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कोई इधर भाग रहे हैं, कोई उधर भाग रहे हैं, है ना, कोई लाइन पे लाइन बनाए हुए हैं, कोई उधर धकेल रहे हैं, है ना, सोच रहे हैं कि कहीं सामने का जो खाना है, तरह तरह की मिठाइयाँ हैं, तरह तरह की चीज़ें हैं, है ना, कहीं ख़त्म ना हो जाए। इस वजह से लोग क्या एक दूसरे को धकेलने में कह रहे हैं कि कहीं पहले मेरा नंबर आ जाए, कोई कह रहा है मेरा नंबर आ जाए, है ना? इस तरीके की ये सारी बातें हैं इसके अंदर। आगे स्टूडेंट, खड़े हैं मेज़ किनारे जो एक प्लेट के लिए, खड़े हैं मेज़, है ना, किनारे जो एक प्लेट लिए, इन्होंने कोफ्ते अपने लिए लपेट लिए। उन्होंने क्या है, इन्हें लिया है, इन्होंने कोफ्ते अपने लिए लपेट लिए। खड़ा था, है ना, खड़ा था पीछे सो मैं रह गया पलट लिए, ये मेज़ हो गई खाली अब और क्या होगा, पुलाव खाएंगे अहबाब फातिहा होगा। यानी ये कह रहे हैं कि खड़े हैं मेज़ के किनारे जो एक प्लेट लिए, एक प्लेट लिए, हम क्या है मेज़ के किनारे खड़े हैं, कह रहे उन्होंने कोफ्ते अपने क्या प्लेट में अपने लिए लपेट लिए हैं। जो हमसे आगे हैं, मैं क्या है किनारे में खड़ा हूँ, प्लेट लिए मेज़ के किनारे में खड़ा हूँ कि क्या जल्दी मेरा नंबर आए, और जो मुझसे आगे हैं क्या करें, वो कोफ्ते वगैरह क्या कुरमा वगैरह कोफ्ता वगैरह क्या है वो अपने प्लेट में ले रहे हैं, लपेट रहे हैं, एकदम बिल्कुल जल्दीबाजी खा रहे हैं, ऐसा खा रहे हैं जैसे उसको कभी मिला ही ना हो। कह रहे इधर उधर के जो खाने थे सब समेट लिए, ऐसे खा रहे हैं जैसे इंसान खाने ही के लिए पैदा हुआ है, हालांकि ना कि खाना ऐसा खाता है जैसे कभी उसको खाना ही नहीं पड़े या पहली मरतबा खा रहा हो वगैरह। कह रहे खड़ा था पीछे सो मैं रह गया पलट लिए, यानी जो मैं एक तहजीबन मैं खड़ा था, अदबन खड़ा था, है ना, तरीके के एतबार से मैं खड़ा था, तो मैं यूं ही क्या है पलट लिए खड़ा रह गया। सब लोग आगे से क्या उचक लिए, कह रहे ये मेज़ हो गई खाली अब और क्या होगा, पुलाव खाएंगे अब मेरे दोस्त सब क्या है ये फातिहा होगा। कह रहे इस नज़्म में शायर अपने मखसूस मज़ाहिया अंदाज से खाना खाने की इस जदीद वजह को मज़ाक का निशाना बनाया, जिसे अंग्रेजी में बुफे डिनर कहा जाता है ना। आगे स्टूडेंट, कि थी एक मुर्गे की टांग और रकीब ले भागा, मेरा नसीब भी जागा पर देर में जागा, कबाब उठाया तो उसमें लिपट गया धागा, डिनर ये क्या कि ना पीछा है जिसका कह रहे हैं कि डिनर ये क्या कि ना पीछा है जिसका ना ने आगा, यानी जिसका ना आगे है ना पीछे है, ये क्या खबर थी मैं आया था जब डिनर खाने, हकीकतों को संभाले हुए हैं अफसाने। कह रहे हैं कि एक मुर्गा थी टांग, एक मुर्गा जो हमारे सामने दिख रही थी मुर्गा की टांग, उसे भी एक रकीब यानी मेरे दोस्त लेके भाग गया। रकीब का माना दुश्मन भी आते हैं, कह रहे रकीब ले भागा, हालांकि रकीब मेरा दुश्मन दोस्त होना चाहिए। कह रहे कि थी एक मुर्गे की टांग और रकीब ले भागा, कह रहे मेरा नसीब भी जागा पर देर में जागा, यानी मेरा नसीब भी क्या है जब उस वक्त जागा क्या बाद में, अगर मैं पहले आया हुआ होता तो क्या मैं उसे पहले लपेट लिया होता। कह रहे कबाब उठाया तो उसमें भी धागा लपट गया, डिनर ये क्या कि ना जाने जिसका आगे ना है ना पीछे, है ना, ये क्या खबर थी कि मैं आया था जब डिनर खाने, ये क्या खबर थी मुझे कि मैं डिनर खाने आया और मैं यूं ही क्या भूखा चले जाऊंगा, यानी जो चीज़ मेरा दिल चाहेगा खाने के लिए वो सारी चीज़ें हमें नहीं मिलेगी। कह रहे हकीकतों को संभाले हुए हैं अफसाने, यानी ये किस्सा हो गया, कहानी हो गया कि मैं क्या डिनर खाने आया था, है ना, बुफे डिनर, है ना, जिस तरीके से खड़े होकर खाया जाता है लोग इस तरीके से खाते हैं, इसने इस तरीके से खाने में चढ़ बैठते हैं जैसे उसको ज़िंदगी में कभी मिला ही नहीं। कह रहा है कि मैं क्या है तहजीब याफ्ता आदमी, मैं किनारे होकर खड़े रहा कि मेरा भी बारी आएगा, ऐसा आया कि जैसे मैं सारा का सारा खाना ख़त्म हो गया, मुझे कुछ मिला ही नहीं, एक मेरा क्या ये अफसाना बन गया, कहानी बन गई। आगे स्टूडेंट, हकीकतों का ना कहना ज़माना साजी है, क्या कह रहे हैं हकीकतों का ना कहना कि ज़माना
साजी है, ये शख्स देखने में बड़ा नमाजी है, यही उड़ाएगा मुर्गी जो मोटी ताज़ी है। डिनर ये क्या है, घोड़ दौड़ किसी बाजी है। लगाई भूख में महमीज जिसने पार हुआ नहीं तो मेरी तरह से डिनर में खार हुआ। यानी कि हकीकतों का ना कहना ज़माना साजी है, कि ज़माना क्या है, साजी है, नाजुक है ना। ये शख्स देखने में बड़ा नमाजी है, शख्स जो सामने है बेचारा बहुत शरीफ नमाजी दिखने में लगते हैं, है ना। कह रहे यही क्या है, ये जो मोटी ताज़ी मुर्गी का टांग रखी हुई है, ये मोटी ताज़ी मुर्गी का टांग कौन खाएगा, यही ये बेचारे शरीफ आदमी खाएंगे। कह रहे डिनर ये क्या, घोड़ दौड़ की सिबाजी है। यानी जिस तरीके से घोड़ दौड़ में तेज लोग क्या है दौड़ते हैं, एकदम इधर से उधर भागते हैं, उसी तरीके से ये लोग क्या खड़े डिनर में खड़े होकर कभी ये इधर लपट रहे हैं, कभी चिकन की तरफ जा रहे हैं, कभी मटन की तरफ जा रहे हैं, कभी मिठाई की तरफ जा रहे हैं, कभी क्या दही की तरफ दौड़ रहे हैं, तरह तरह के लपट रहे हैं। कि लगाई भूख में महमिज जिसने पार हुआ, यानी भूख में जिसने क्या महमिज बना आगे बढ़ना, हरकत देना, जिसने लगाई भूख में, भूख की वजह जिन्होंने क्या हरकत की, यानी शरीफ बनकर एक जगह खड़ा नहीं रहा, जोर लगाया हरकत किया तो वो क्या वो पार हो गया, उसको खाना मिल गया। नहीं तो मेरी तरह क्या डिनर में खार हुआ, यानी मेरी तरह क्या जलील हुआ, कुछ नहीं मिला। वो आगे ये कह रहे हैं स्टूडेंट कि आखिरी मिसरा में कि वह एक मेज़ खातिन गर्द सफ़ आरा, लबों से उनके रवा गुफ्तगू का फव्वारा। मैं एक गोशे में सहमा खड़ा हुआ बेचारा, कि यह हटे तो उठाऊँ मैं नान का पारा। असीर हल्क़े खुबा जो मुर्ग माही है, तो हम शहीद सितम हाय कम निगाही है। यानी कह रहे वो एक मेज़ पर क्या है औरतों की सफ़ है, बैठी हुई औरतें, है ना। कह रहे लबों पे उनके क्या है गुफ्तगू की फव्वारा। मान जानते ही हैं कि जहाँ औरतें रहती हैं वहाँ अगर साइलेंट हो, वहाँ अगर खामोशी हो, ये हो ही नहीं सकता है कि वहाँ बात ना हो, है ना। कह रहे जहाँ पर दो चार औरतें हो वहाँ बात ना हो, ये तो नामुमकिन बात है। कह रहे हैं कि मैं एक गोशे में सहमा सा क्या खड़ा था, मैं ये इंतज़ार में था कि ये सब यहाँ से जल्दी हटेंगे तो मैं क्या नान का पारा, यानी नान रोटी में जल्दी से उठाऊंगा और खाऊंगा। कर असीर हल्क़े खुबा जो मुर्ग माही है, तो हम शहीद सितम हाय कम निगाही है। कह रहा कि असीर हल्क़े खुबा यानी कह रहा एकदम कैदी की तरह, है ना। मैं एक जगह खड़ा हुआ हूँ मुर्ग माही की तलाश में, है ना। तो हम शहीद सितम हाय कम निगाही है। कह रहे हैं कि अगर इस तरीके से मैं अफसोस कर रहा हूँ कि ये सब जल्दी यहाँ से उठे, है ना, जल्दी जाकर मैं वो सब सामान लूँ और खाऊँ, वो क्या बेंच खाली नहीं करें, जगह खाली नहीं करें। तो चलिए स्टूडेंट, आई होप ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। स्टूडेंट यहीं तक रहा आज का मेरा और आपका सफ़र। स्टूडेंट अगर आज का ये वीडियो अच्छी लगे तो आप खुदा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और कोई नए स्टूडेंट हो या दोस्त अहबाब हो तो उनको इस चैनल में जुड़ने की तलक़ीन करें, और कोई नए स्टूडेंट हो तो क्या है सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए स्टूडेंट फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।